चिटगांग हिल ट्रैक्स में आदिवासी हमलों के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश पर सारी नजरें। 19 सितंबर 2024 को चिटगांग हिल ट्रैक्स (CHT) में आदिवासी जनजातियों पर हिंसक हमले के बाद बांग्लादेश की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस घटना के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों और आदिवासी समूहों के बीच, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हमले ने कई लोगों की जान ली और कई घायल हो गए, जिससे बांग्लादेश और भारत में सीमा पार दोनों ओर आदिवासी समुदायों में भय और क्रोध की लहर फैल गई है। बांग्लादेश अंतरिम सरकार द्वारा हिंसा की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने के बावजूद भारत में अशांति जारी है। आदिवासी जनजातियां, विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, CHT में जनजातियों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध साझा करती हैं। दशकों से वे बांग्लादेश सरकार और बहुसंख्यक आबादी द्वारा वर्णित व्यवस्थित भेदभाव और शोषण का खामियाजा उठाते रहे हैं। आज अगरतला में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ एकता प्रदर्शन आयोजित किया गया। आदिवासी त्रिपुरी समुदाय के प्रमुख नेता महाराजा प्रद्योत मणिक्य ने विरोध का नेतृत्व किया और बांग्लादेश को एक कड़ी चेतावनी दी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यदि बांग्लादेश सरकार अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकती है, तो हमें अपना रुख पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने बांग्लादेश को भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाई। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया और इस बढ़ते भावना पर संकेत दिया कि चिटगांग हिल ट्रैक्स एक बार फिर भू-राजनीतिक बहस का विषय बन सकते हैं। अगरतला में रैली ने बढ़ते असंतोष को दर्शाया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। कुछ उपयोगकर्ताओं ने चिटगांग हिल ट्रैक्स को भारत में शामिल करने की मांग तक की है, जो सीमा के दोनों ओर आदिवासी समूहों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को रेखांकित करता है। जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक जांच शुरू की है, हिंसा ने देश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जाने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के बारे में एक व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। जैसे जैसे भारत में विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, ये देखा जाना बाकी है कि बांग्लादेश सरकार इस संवेदनशील स्थिति को कैसे संभालेगी और क्या वे अपनी सीमाओं के भीतर अशांति को शांत कर सकते हैं। माइनॉरिटीज, हिंदू बंगाली हो, क्रिश्चियंस हो, हमारे बुद्धिस्ट हो, इब्रासास हो, हमारे जो जनजाति लोग हैं, हम लोग सब बांग्लादेश में आज के दिन जब से शेख हसीना का सरकार हटा है, हमने देखा है सिस्टमैटिकली हमारे मंदिर, हमारे चर्चेस, हमारे पूजा घर, हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हर दिन अटैक्स हो रहे हैं। और मैं हमारे बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटी से, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदू बंगाली हो, हमारे त्रिपुरा के लोग हो, चाकमा हो, मॉग हो, हमारे क्रिश्चियंस हो, उन सब का जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है, उनके महिला को उठाया जा रहा है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज में ले जाकर, यूनाइटेड नेशन में ले जाकर बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में अपने माइनॉरिटीज़ को रक्षा नहीं दे पाए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1940 में हुआ जब इंडिया का विभाजन हो रहा था, 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, नोआखाली में हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में हुआ, कप्ताई में हुआ, खागरछली में हुआ। हर 10 साल हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, पॉलिटिकल, सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, लेकिन असली उनका मकसद है कि हमारे लोगों का प्रॉपर्टीज छीना जाए, हमें अपने ही जमीन से बाहर कर दिया जाए। तो टाइम इज कम दैट द वर्ल्ड शुड नो व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग टू इट्स ओन पीपल एंड दे शुड बी एक्सपोज्ड by India at the highest level in the international community. Israel, we can talk about Palestine. Why can't we talk about the indigenous people of Tripura, Monks, Chakmas, Hindu Bengalis who are being systematically targeted, are faith being attacked, Christians, Buddhists, Hindus regularly in that country. So today we are expressing our solidarity with the minorities of Bangladesh and also asking the government of India to take this matter up at the highest United Nations level so that we tell them that this cannot be accepted, this cannot be tolerated.
महाराज ये जो आज का जो इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट को और इंडिया गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू बंगाली हैं, हमारे तिप्रासास हैं, मॉक्स हैं, चाकमास हैं, गारोस, खासीस, जैंतियास हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, उनके ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं कि हम अपने माइनॉरिटीज को, हर धर्म के मजहब के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नुआखाली में हुआ, खागराछड़ी में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, हमेशा हर 10 साल बाद यहाँ में टारगेटेड अटैक्स होते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। बांग्लादेश को अब एक्सपोज होना चाहिए इंटरनेशनली और इंडिया को ये मैटर को ह्यूमन राइट्स पे ले जाना चाहिए, इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए पूरे दुनिया को कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ। अगर हम पैलेस्टाइन के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग इसराइल के बारे में बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अपने पड़ोसी नेबर में जो हो रहा है बांग्लादेश में उसके बारे में बात करें। बांग्लादेश के जनता को क्या बोलना चाहेंगे? बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वी आर विथ यू, वी अंडरस्टैंड योर पेन, वी फील फॉर यू। और मैं बांग्लादेश की सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने देश के माइनॉरिटीज को रक्षा नहीं करते हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट कर आया था। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को नहीं देखा, इसके लिए आज बांग्लादेश बना, और अगर आज बांग्लादेश अपने माइनॉरिटीज को नहीं देख पाता है तो फिर से बांग्लादेश टूटेगा और उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, वो खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि वो अपने माइनॉरिटीज संग अत्याचार कर रहे हैं।